विरत ज्ञान विज्ञान दृढ़ रामचरण पायस तन रघुपति भगति मोहि परम पार्वती मैया शंकर जी से कह रही हैं कि महाराज काकभूषुंडी जी के चरित्र में ये विरत ज्ञान विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान और वैराग्य ये सब कुछ होने के बाद साथ में उनके पास राम चरण दृढ़ ने, भगवान राम के चरणों में दृढ़ स्नेह भी है उन्हें। और क्या है कि ये तो रहा उनके गुण, और अवगुण क्या रहा उनका? अवगुण उनका ये रहा कि बायस तन, कौए का शरीर। कौआ तो बड़ा पावन पक्षी मांगा ना गया है। बायस तन रघुपति भगति, और उस अपवित्र तन से भी भगवान की भक्ति मिली हुई है उसे। मोहि परम संदेह, ऐसा मेरे को महाराज बहुत संदेह है। भगवान राम की तो कथा सुना दी, लेकिन महाराज अब राम जी के भक्तों की कथा भी तो कुछ सुना दो। जिन जिन के पास में भक्तियां हैं जरा उनकी कथा भी तो सुनाओ। और फिर पार्वती मैया कहने लगी, पार्वती मैया अपनी बुद्धि के हिसाब से जो इतनी लंबी चौड़ी कथा सुनने के बाद में और भगवान की भक्ति को पाने का साधन क्या है ये ज्ञान हो जाने के बाद शंकर जी से कहती हैं कि नर श्रेष्ठ हजारों मनुष्यों में धर्म के व्रत को धारण करने वाला कोई एक आध होता है। सही मायने में धर्म की परिभाषा
क्या है, ये धर्म एक ऐसी चीज है कि जब अधर्म से बचना हो तब धर्म की जरूरत है, नहीं बाकी सब कुछ धर्म है। अब ये कैसे? झूठ बोलना अधर्म है, और हित के लिए झूठ बोलना अधर्म नहीं है। किसी का हित हो गया हो तो भले ही झूठ बोल दो। ये ऐसी स्थिति है धर्म और धर्म के बीच की, तो को एक हो ही धर्म व्रतधारी, जो धर्म के वो धर्म के रास्ते पे चलेगा, हजारों में कोई एक होता है। अब यदि हम विचार करें तो देखिए, युधिष्ठिर महाराज को धर्म व्रत धारण करते हुए भी कहना पड़ा अश्वत्थामा तो नरोवा कुंजरो धीरे से कह दिया। हालांकि उसके एवज में जो पाप लगा वो बहुत थोड़ा था, लेकिन फिर भी ये धर्म और धर्म की परिभाषा में मुझे अपने बचपन की याद है। पंडित राम किंकर जी कहते थे कि धारयते इति धर्मा, जो समय की अनुकूलता में धारण कर लिया जाए उसका नाम धर्म है। तो वो एक कहीं शायद सुना होगा मैंने कि एक कोई आदमी कहीं ऐसी जगह में फंस गए जहाँ भूख प्यास से मर रहे थे। अब गैर विजाति के हाथ का भोजन करें, कैसे भूख से मर रहे थे तो भोजन कर लिया। उन्होंने कहा कि महाराज पानी और पी लो। तो बोले अब मैंने भोजन कर लिया, तो बचा तेरी बिरादरी कौन सी है? बोले मेरी फलानी बिरादरी है। तो बोले उस बिरादरी की है तो पानी नहीं पीऊँगा। बोले महाराज खाना तो खा लिया और पानी नहीं पीऊँगा जी, कौन सी बात रही? बोले खाना नहीं खाता तो प्राण निकल जाते, और पानी पीऊँगा तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए क्योंकि जब तक प्राण न निकले तब तक पानी न पीना भी धर्म है, और जब निकल रहे हो तो वो भी है। प्राण बचाने के लिए, इस शरीर की रक्षा के लिए धर्म सभी मर्यादाओं को तोड़ देता है, और आपत्ति काली मर्यादा नास्ती, सारी मसलाएं टूट जाती हैं। तो ऐसे ही महाराज ये जो धर्म के व्रत को धारण करने वाला है, ये हजारों में से कोई एक ही होता है। और धर्मशील कोटिन में कोई, करोड़ों जो धर्मशीलों में जो धर्म को धारण करने वाले हैं, ऐसा व्यक्ति जो धर्म को धारण करे लेकिन विषयों से जिसको वैराग्य हो जाए, विषय विमुख विरागरत हुई, चित्त में वैराग्य हो। यदि धर्म है और धर्म के संग में चित्त में वैराग्य नहीं है, चित्त में वैराग्य नहीं है, क्या है? अब ये हमें ये कथा करते हैं, कोई हमसे कह दे कि ये कीबोर्ड उठा के मुझे दे दो, तो फिर क्या हमें कथा करने में वो सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। भैया हम जो है कीबोर्ड तो नहीं देंगे तुम्हें, या जी हमारे तवलची महाराज हैं, बोले जी तो नहीं देंगे। क्यों? कि हमें वैराग्य नहीं है। तो विषय विमुख विराग रथ हो, वैराग्य में रथ हो। यहाँ तो जो है ममता अटक रही है इनके संग में। और कोटि विरक्ता मध्य श्रुति काई, और सम्यक ज्ञान सुकति को लाई। करोड़ों विरक्तियों में और सम्यक ज्ञान क्या है? कि जो समय के अनुसार उचित हो, इसका निर्णय कौन करे? इसके बारे में तो वेद शास्त्र ने कितनी बातें कही हैं। तो सम्यक ज्ञान सुखति को लाई, कोई बड़ा सुखती होता है जिसे सम्यक ज्ञान आ जाए कि भाई क्या है। आज हमारे समाज में तो विडम्बना सबसे बड़ी वो है कि हमारे घर में तो जो होता है ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, हम ऐसे नहीं करेंगे। अरे भाई क्यों नहीं करोगे? करोगे तो ये कि करना तो यूँ पड़ेगा कि इन परिस्थितियों को देखो। जिस वक्त ये ज्ञान दिया गया था कि ऐसा मत करना, उस वक्त परिस्थिति क्या थी और आज परिस्थिति क्या है। यदि परिस्थिति बदल रही है और आपको अपना धर्म धारण करना है, तो एक थोड़ी सी बात को, उदाहरण को, यद्यपि मैं नहीं कहता, मैं जो सोच रहा हूँ वो सत्य है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे अवसर पर कहीं जो है गैर विरादी के लोगों के बीच में फंस जाए, बोले मैं तो ये नहीं करूँगा, मैं तो वो नहीं करूँगा। कैसे नहीं करूँगा? बोले कि क्योंकि मुझसे तो ये बताया गया है कि ऐसे मत करना। तो वो क्या करेगा? लेकिन उस वक़्त उसको अपनी उन बातों को छोड़ना पड़ेगा और साथ के समझौता करना पड़ेगा। अब समझौता न करे तो जीवन नहीं होगा, जीवन नहीं है तो फिर धर्म ही क्या है। अस्पताल में गए, बोले पानी नहीं पीऊँगा, तो यहाँ तो भंगियों के हाथ का पानी होता है। अरे भाई तुम अस्पताल में हो, परिस्थिति दूसरी है,
जब आप स्वस्थ हो तब अस्पताल में जाके पानी मत पीना, लेकिन यदि अस्वस्थ हो और अस्पताल में भर्ती हो तो अस्पताल का पानी आपको पीना पड़ेगा और पीना चाहिए। ज्ञानवंत कोटिन में कहू, जीवन मुक्त सुखत जग जोऊ। इन करोड़ों ज्ञानियों में जो जीवन से मुक्त है, जीवन से मुक्त माने जन्म के आगमन के बंधन से मुक्त है, उसको ये नहीं है कि ये जन्म के बाद मुझे क्या करना है, क्या जीवन मुक्त सुखत जग जोऊ। जो इनमें जो जीवन मुक्त है वो बड़ा सुखती व्यक्ति होता है जिसको जीवन मुक्ति मिल जाए। और तीन सहस्त्र में सुख सब सुखानी दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। और इन भी हजारों में सम्यक ज्ञानी जो है उनमें भी वो व्यक्ति जो ब्रह्म में लीन है। कही तात सो परम विरागी, और तन समसिद्ध तीन गुण त्यागी। सत्वरजतम को त्याग दे वो तो वैराग्य हो गया। और दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी, और जहाँ हर वक्त ब्रह्म में ही लीन रहे। संसार में रहते हुए हमारे जनक जी महाराज थे, भले ही संसार में रहते थे लेकिन ब्रह्मलीन थे। हर वक्त भगवत विषय में जो है अपने मन को फंसाए रहते थे। दुर्लभ ब्रह्मलीन जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी, सबते सो दुर्लभ सुराया, राम भगति रत गत मत माया। बोले महाराज ये इतनी दुर्लभ बातें जो मैंने अब तक सुनी है, उन सबरी बातों को सुनने के बाद में मैं ये समझ सकी हूँ कि राम भगति रत गत मद माया। मद मोह ममता माया से जो अलग है वो भगवान राम की भक्ति में है। वो व्यक्ति सबसे ज्यादा दुर्लभ है। उसके बराबर चाहे कितनी दुर्लभता हो, चाहे कितने ही गुण हो आप में, लेकिन यदि भगवान की भक्ति नहीं है तो वो सब गुण भगति बिना सब सुख ऐसे, और लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। भक्ति के बिना सारे सुख हो तो भी सब बेकार है। जैसे खाने में नमक नहीं हो तो कितना ही स्वादिष्ट खाना बना लो, कुछ भी डाल लो, लेकिन जब तक नमक न डले तब तक जो है आनंद नहीं आता। सो हरि भगति काग कीन पाई, सो हरि भगति काग कीन पाई, सो हरि भगति काग कीन पाई। विश्वनाथ काऊ जाई, विश्वनाथ महाराज ऐसी जो है भगवान नाम की भक्ति, ये कागभूषुंडी महाराज ने कहाँ प्राप्त करी, मुझे समझा के कहना। एक बार फिर मैं कहूँ तो शंकर जी ने अपनी अथॉरिटी में ये कह दी कि मैं कह रहा हूँ तो समझ में नहीं आई, तो ऐसी मत कहना। पूछ लेना कि पार्वती समझ में आ गई मैं क्या कह रहा हूँ कि नहीं। विश्वनाथ मोई कहू बुझाई, राम परायण ज्ञान रता गुनागार मति धी। नाथ कहू कई कारण पायऊ काक शरीर। इतने सारे गुण होने के बाद कागभूषुंडी जी महाराज ने इतनी धीर बुद्धि होने के बावजूद भी ये कौए का शरीर कैसे प्राप्त कर लिया। आप महाराज मेरे को इस कथा को भी और समझा के कहना। यह प्रभु चरित पवित्र है सुहावा, और कहू कृपालो
काग कहाँ पावा। और महाराज एक बात और बता दे, क्या कि ये भगवान राम का इतना पावन चरित्र और ये कौआ थे, तो इन्हें मिला कैसे। गुण की चर्चा जब कभी भी आए तो गुण क्या है, गुण के गुण क्या है, और गुण के साथ में अगुण क्या है, और गुण कहाँ मिलते हैं। यदि हम इन बातों को समझ लेते हैं तो गुण के साथ आने वाले अवगुण नहीं आते हैं। और खाली गुण की बड़ाई सुन लीजिए, क्या है, क्या बोले फलाने आदमी ने तो बहुत पैसा कमा लिए, फलाने आदमी ने तो बड़ा काम सेवा करी, पता लगा कि सेवा के पीछे रहस्य कुछ और था, और पैसा जिस तरह से कमाई है उसका कुछ रहस्य था। तो यह प्रभु चरित्र पवित्र सुहावा, बड़ा पवित्र चरित्र है भगवान का। तो कौआ महाराज ने कहाँ प्राप्त करा, और उनने प्राप्त कर लिया तो कर लिया महाराज, पर तुमने ये लीला कहाँ से सुन ली सबरी। तुम के भांति सुना मद नारी, और कहू मोही अति कौतुक वारी। बड़ा मन में इस बात का आश्चर्य है कि ये सब इतनी बातें जो पूछी हैं जी, कैसे कैसे ऑकरेंस हुआ इनका, कैसे कैसे प्रकट हुई। और इससे भी ज्यादा और एक आश्चर्य की बात और है महाराज, वो बात क्या है, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि। महाज्ञानी है गरुड़, भगवान के वाहन है, भगवान के पास रहते हैं। हरि सेवक अति निकट निवासी, भगवान के सेवक और भगवान के पास रहते हैं। फिर भी क्या हुआ, तेई के हे तू काग सन जाई, सुनी कथा मुने निकट बिहाई। भैया ये तो ज्ञानी है, भगवान के पास रहते हैं, तो ये तो उनसे ही पूछ सकते थे, ऋषियों से मुनियों से, और नहीं तो भगवान से ही पूछ सकते थे। लेकिन फिर भी महाराज इन्होंने भगवान से नहीं पूछ के, ऋषि मुनियों से नहीं पूछ के, अपनी बिरादरी से छोटी बिरादरी के कौआ जी के पास में जाके, और कैसे इन्होंने कथा को सुनी, इसका क्या कारण है। कहू कब न विधि भाषंबादा, दो आरी भगत काग और गादा। कैसे इन दोनों के बीच में जब जी वहां पहुंचे तो कैसे लीला हुई, और कैसे कैसे बात हुई, और कैसे कैसे शुरू हुई, क्योंकि दोनों ही भगवान के भगत हैं, गरुड़ भी और कागभूषण भी दोनों भगवान के भगत हैं। गोरी गिरा सोनी सरल सुहाई, पार्वती मैया की ऐसी सरल सरल बातें, जैसे कोई बच्चा के कहानी सी सुनाने की, ऐसी बातें सुन सुन के रघुपति चरण गौरी गिरा सुनी सरल सुहाई, और बोले शिव सा दर सुख पाई। शंकर जी महाराज को बड़ा सुख हुआ सुन के देखो ये पार्वती मैया की ललक कैसी कैसी लग रही है। भगवान की कथा तो सुन ली, अब जो भगवान के भगत हैं उनकी भी कथा सुनना चाह रही हैं। तो फिर कहने लगे, धन्य धन्य पावन माती तोरी, धन्य धन्य पावन माती तोरी, धन्य धन्य पावन माती तोरी, रघुपति चरण प्रीत नहीं तोरी, रघुपति चरण प्रीत नहीं तोरी।
सुनाऊं परम पुनीत इतिहास, सुनाऊं परम पुनीत इतिहास। मैं जे समय देऊं कृपा, मैं जे समय देऊं कृपा। पार्वती मैया, मैं जिस समय उनके पास गया वो कथा मैं आपको सुनाऊं। और ये कथा ऐसी है कि इस कथा को सुनने से सारे भ्रमों का नाश हो जाता है, भ्रम कोई भी है। और फिर इसका फल क्या होगा इस कथा के सुनने से? भ्रम तो नाश होगा, ये तो एक बात है, ये तो आपके तक सीमित है। लेकिन आपको एक गुण और मिल जाएगा। वो गुण क्या मिलेगा? उपजई उपजई राम चरण विलासा, उपजई राम चरण विलासा, उपजई राम चरण विलासा। भवनिधि तर नर विनय प्रयासा, भवनिधि तर नर विनय। महाराज, इस कथा को सुनने से ही, गरुड़ जी और काकभूषण जी के प्रसंग की कथा को सुनने से भगवान राम के चरणों में प्रेम उत्पन्न होता है। और उस प्रेम उत्पन्न होने से नर तर भवनिधि विनय प्रयासा, बिना कोई प्रयास करके ही इस संसार सागर से पार हो जाते हैं। और ये जो पार हो जाते हैं वो तो हो ही जाते हैं, लेकिन ये जो कथा है अब मैं शुरू करने वाला हूँ। और कैसे? ऐसे ही प्रश्न व्यंगपति, ऐसे ही प्रश्न जैसे आपने कर रही हो ना मेरे से, ऐसे ही प्रश्न व्यंगपति गरुड़ जी महाराज ने जाके और कीन काग सन जाई। उन्होंने काकभूषण जी महाराज के पास जाके और प्रश्न करे उन्होंने, ऐसे ही ऐसे जैसे आपने करे हैं, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न थे। और सो मैं सब सादर कहियऊ, और सुनऊ मन लाई। वो मैं आपसे बड़े आदर के साथ में कहूँगा, आप मन लगा के सुनना। ऐसा मत करना कि भागवत की तरह से सुनते सुनते सो जाओ। ये भगवान के भक्तों की कथा है, और भगवान के भक्तों की कथा को जो व्यक्ति जीवन में सुन ले और जीवन में धारण कर ले, तो उसके बराबर तो परम भाग्यवान कोई हो ही नहीं सकता है। और इसके साथ में आज की कथा विश्राम, हरि नाम कीर्तन। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे
सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राज धरण की जय, श्री राधा रानी जय जय श्री राधे।